हाय, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री कर ली है या फाइनल ईयर में है, चाहे आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो आप पेटेंट इंडस्ट्री में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। मैं हूँ चेष्टा शर्मा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स से कि आपने बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री कर ली है। अब आपके पास करियर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, या अगर आपका मन है कि आप लैब वर्क नहीं करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट करियर बनाना चाहते हैं हेल्थ केयर में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो पेटेंट इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में जाते हैं तो आपका एज अ पेटेंट प्रोफेशनल उसमें क्या रोल रहता है। तो लेट्स से एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है पनीशिया बायोटेक, या फिर हेल्थ केयर की कंपनी हो गई आपकी सिप्ला हो गई, टोरेंट फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनीज हो गई। तो इन सारी कंपनीज में एक आईपीआर या पेटेंट यूनिट अवेलेबल होता है। अब इस यूनिट में आप एज अ पेटेंट एनालिस्ट या एज अ पेटेंट प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। अब आपका क्या रोल रहेगा। अभी तक आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, इम्यूनोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो जब आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन R&D डिपार्टमेंट जो कि रिसर्च कर रहा है और दूसरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब R&D टीम में जो लैब वर्क में काम कर रहे हैं, जो नए ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अब आप उनकी मदद करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, प्रोटोटाइपिंग कैसे होनी चाहिए, जिससे कि जो स्पीड ऑफ रिसर्च है वो तेज़ हो जाए। ठीक है, कोविड के बाद से R&D का जो बजट है वो इंक्रीज हो गया है। जब R&D का बजट इंक्रीज हो गया है तो सारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज चाहती हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं या जो न्यू ड्रग्स हैं या डिलीवरी मेथड्स हैं उसमें एडवांसमेंट हो और हम नए और अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएँ। तो आप R&D टीम जो उनके CTO हैं या उनके R&D हेड हैं, उनकी आपको मदद करनी है कि आप उन्हें पेटेंट रिसर्च इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बना के देंगे कि इस ड्रग में अभी तक क्या पेटेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजी में कौन से वाइट गैप्स ऐसे अवेलेबल हैं जहां पे हम नए ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एक्सपायर हो गए हैं, जिनका पेटेंट एक्सपायर हो गया है, तो उनकी जेनरिक्स हम लोअर कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि नाटको फार्मा इसमें सबसे बड़ी कंपनी है जो जेनरिक्स लॉन्च करती है और इंडिया आपको पता ही है हब है जेनरिक्स का। तो ये सारी कंपनीज वो पहले से ही रिसर्च करके रखती हैं कि किन कंपनीज के पेटेंट एक्सपायर होने वाले हैं और कौन से ड्रग्स हम सस्ते दामों में मार्केट के अंदर ला सकते हैं। तो इसके लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या एनालिस्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन कंपनीज में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि R&D कंपनीज ने नया कोई लेट्स से ड्रग बनाया है, डिलीवरी सिस्टम बनाया है, तो उसका जब उनके पास नया इन्वेंशन आ जाता है हाथ में, तो इसकी पेटेंट प्रोटेक्शन लेनी होती है हर बायोटेक और फार्मा कंपनीज को। अब आपको पता है कि नया ड्रग बनाने में बहुत सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे मोनोपोली लेने के लिए पेटेंट को यूज करती हैं। अब एज अ पेटेंट प्रोफेशनल आपका ये काम होता है कि कंपनीज को जहां भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जो सी भी कंट्रीज में इनको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इन सारी कंट्रीज के पेटेंट के जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है वो आपको तैयार करने होते हैं और ग्लोबल पेटेंट ऑफिसेज से आपको कम्युनिकेट करना होता है कि उनकी पेटेंट रजिस्ट्री हो सके। तो पेटेंट रजिस्ट्री में 3 साल लगते हैं, तो इसका पूरा प्रोसीजर होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। अब सबसे मज़ेदार बात इस करियर की ये है कि आप इनोवेशन में काम कर रहे हैं, आप उन इनोवेशंस में काम कर रहे हैं जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। तो आपको हमेशा उन चीज़ों की जानकारी होती है कि नए प्रोडक्ट्स कौन से हैं, नई मेडिसिन में क्या एडवांसमेंट होने वाली है। तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हैं या फार्मा फील्ड से और आपको ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये कॉर्पोरेट करियर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इस वाली फील्ड के थ्रू अपना जो करियर है वो शुरू कर सकते हैं। आपको लैब में काम नहीं करना जिसमें आपको घंटों खड़े रहना पड़ता है, आपको एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो इस ऑल्टरनेट करियर के बारे में आप जान सकते हैं। या फिर कई लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जॉब्स के लिए मैंने कई लोगों से बात करी, उनको क्या परेशानी आ रही है कि क्वालिटी कंट्रोल की जो जॉब्स हैं वो फैक्ट्रीज में होती हैं जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ में होती है, जिसमें आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, आपको फैक्ट्रीज में जाना पड़ता
है, लेकिन इस कॉर्पोरेट जॉब में आप वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मल्टीपल कंट्रीज में ड्रग लॉन्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपको ये करियर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए आपके और क्या क्वेश्चंस हैं और मैं और वीडियोस आपके लिए बनाना चाहूँगी। थैंक यू।